गुड आफ्टरनून एवरीवन। अज का टॉपिक अपना अपना लैसन चल रहा 9th क्लास का पदार्थ अते साडा आला दुआला। देखो पदार्थ अते साडा आला दुआला लैसन चल रहा सी। इहदे विच असीं सारा लैसन कर लिया है, लगभग 3 वीडियो ਆਪਾਂ बना चुके हैं। अज अपना लास्ट टॉपिक आ, बस अज अपना ये लैसन कंप्लीट हो जाना। ठीक है, अज आप गल करांगे। देखो पदार्थ लैसन का नाम आ पदार्थ अते साडा आला दुआला। इसी लैसन दे विच सानू स्किल्स बारे दस्सिया गया, टैंपरेचर मापन वाले स्किल्स। ठीक है, उस दे बारे गल करांगे अज। देखो टैंपरेचर नू कई स्केलां नाल मापिया जांदा है। कैल्विन विच भी मापिया जांदा टैंपरेचर नू, फारनहाइट विच भी, देखो सैल्सियस विच भी, फारनहाइट विच भी मापिया जांदा, कैल्विन विच भी ते रिमर विच भी मापिया जा सकदा है। ये अलग अलग 4 तरह के की ने स्केल ने। देखो ये बनाया ना, ये थर्मामीटर बनाए हुए हैं। ठीक है, थर्मामीटर जो सानू बुखार होंदा, देखो जेकर कोई नहीं भी देखिया थर्मामीटर, जो सानू बुखार होंदा गा, ठीक है, लगभग हरेक नूं तुहाडे चों बुखार होया होगा। आपां डॉक्टर दे कोल जाने आ, वो अपने मूँह च एक देखो ग्लास रॉड दिंदा गा, ग्लास जी रॉड, वो थर्मामीटर आ। इसका काम की हुंदा गा, टैंपरेचर नूं मापना, साडी बॉडी के टैंपरेचर नूं की करदा गा, मापदा गा। देखो आपां कर रहे सी गलबात टैंपरेचर स्केल दे बारे। ठीक है, 4 तरह के हुंदे ने। एक सैल्सियस स्केल हुंदा, फारनहाइट स्केल हुंदा, कैल्विन, रिमर हुंदा। ठीक है, डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं इन्हां दा। देखो या केमिस्ट्री लैब च यूज किया जाता है टैंपरेचर नूं मेजर करने वास्ते। ठीक है, हुण देखो इस तो बाद जिहड़ा सैल्सियस स्केल बारे गल करते हैं आपां। सब तो पहला सैल्सियस स्केल, जिहड़ा सैल्सियस स्केल हुंदा ना, देखो उसदे सब तो पहला तां 100 पार्ट्स हुंदे ने। देखो जिहड़ी आ पार्ट्स ने रेड वाली, ठीक है, इस नूं किन्ने पार्ट्स दे विच डिवाइड कर दिंदे ने, 100 पार्ट्स। 100 पार्ट्स पंजाबी दे विच इन्हां नूं भाग कहंदे ने, भाग। ठीक है, 100 भाग होंगे ने सैल्सियस स्केल के, इन 100 भागों में वंडिया जा सकता है। ठीक है, देखो सब तो एक गल होर, एक फ्रीजिंग पॉइंट होंदा एक स्केल का, एक बॉइलिंग पॉइंट होंदा। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होंदा गा जमाव दर्जा, अजिही वस्तु, अजिहा पॉइंट जिस ते कोई भी वस्तु की हो जाती है, जम जाती है। ठीक है, वो जमाव दर्जा होंदा, जमाव पॉइंट। ते जिस ते कोई चीज उबलना स्टार्ट कर जाती है, वो बॉइलिंग पॉइंट होंदा है। हुण देखो सैल्सियस का की आ, जिहड़ा 0 डिग्री सी है ना, 0 डिग्री सैल्सियस, ये की आ फ्रीजिंग पॉइंट आ, फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री सैल्सियस ते कोई भी वस्तु की हो जाती है, कोई भी तरल फ्रीज हो जाता, जम जाता है। इसी तरह जिहड़ा 100 डिग्री आ, ऊपर देखो 100 डिग्री सैल्सियस, एक बॉइलिंग पॉइंट आ, एक ही बॉइलिंग पॉइंट। इस ते कोई भी लिक्विड बॉयल करना की करदा है, स्टार्ट करदा है। देखो हर एक स्केल दे 2 पॉइंट होंदे ने, एक फ्रीजिंग पॉइंट होंदा ते एक की होंदा गा बॉइलिंग पॉइंट। जिहड़ा सैल्सियस स्केल दा फ्रीजिंग पॉइंट आ, वो कितना गा 0 डिग्री सैल्सियस, ये फ्रीजिंग पॉइंट आ। ते बॉइलिंग पॉइंट कितना गा 100 डिग्री सैल्सियस। ये हो गया सैल्सियस स्केल का बारे। ठीक है, एक सैल्सियस स्केल दी फार्मूला हुंदा गा। ठीक है, देखो एक ही सैल्सियस, सैल्सियस माइनस, ठीक है, टोटल पार्ट्स किन सैल्सियस माइनस, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग कितना है पॉइंट 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, अपॉन टोटल पार्ट्स कितने ने दे 100, 100 ये फार्मूला कहता है सैल्सियस स्केल का। ठीक है, मैं तुहानू दसूंगा भी ये तो असीं किवें कर सकते, जेकर असीं सैल्सियस नूं, सैल्सियस साडे कोल दिता होया, असीं कैल्विन कढना है। ठीक है, असीं किवें कढ सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके, ये मैं तुहानू इस तो बाद समझाऊंगा। देखो अब अगला स्केल अपने कोले फारनहाइट स्केल, जिहड़ा सेकंड नंबर का फारनहाइट स्केल है। फारनहाइट स्केल दे विच भी की हुंदे ने टोटल पार्ट्स, देखो
ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਟੋਟਲ ਪਾਰਟਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 100 ਸੀ 100 ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾਗਾ उसके टोटल पार्ट्स कितने होंगे ने 180 होंगे आ टोटल पार्ट्स कितने होंगे आ 180 इसका फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है कैल फारनहाइट दे विच जो फ्रीजिंग पॉइंट आ फ्रीजिंग पॉइंट कितना होंदागा 32 डिग्री आ 32 डिग्री फारनहाइट ठीक है फारनहाइट स्केल से फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 32 डिग्री फारनहाइट होगा बॉइलिंग पॉइंट कितना है फिर बॉइलिंग पॉइंट कितना है फारनहाइट स्केल दे विच वो कितना है 212 डिग्री फारनहाइट ठीक है टोटल पार्ट्स कितने होंगे ने फारनहाइट स्केल दे 180 होंगे ने फ्रीजिंग पॉइंट जमाओ दर्जा कितना होंदागा जमाओ पॉइंट जिस ते कोई भी चीज जम जाती है वो कितना गा 32 डिग्री है 32 फारनहाइट वॉल्यूम पॉइंट कितना गा फारनहाइट स्केल का 212 डिग्री एफ होंदागा पर जेड़ा सेल्सियस स्केल सी उसका वॉल्यूम पॉइंट कितना सी 100 डिग्री सेल्सियस सी जेड़ा 212 डिग्री फारनहाइट है देखो फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल का 0 डिग्री सेल्सियस सी पर फ्रीजिंग पॉइंट फारनहाइट स्केल का कितना गा 32 डिग्री फारनहाइट है देखो 32 डिग्री फारनहाइट इक्वल टू आ बराबर होंदागा 0 डिग्री सेल्सियस के ठीक है 0 डिग्री सेल्सियस के इसी तरह ही वॉल्यूम पॉइंट हो गया 212 फारनहाइट इक्वल आ बराबर आ कादे 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल क्योंकि ये दोनों की ने वॉल्यूम पॉइंट ने ना ये दोनों की ने वॉल्यूम पॉइंट ने फर्क ये है सिर्फ भी ये सेल्सियस दे विच आ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ देखो इसी तरह ही जिस तरह सेल्सियस स्केल का फार्मूला सी उसी तरह ही फारनहाइट स्केल का फार्मूला गा फारनहाइट माइनस ਇਹਦਾ फ्रीजिंग पॉइंट कितना है फारनहाइट स्केल का 32 डिग्री अपॉन टोटल पार्ट्स कितने ने फारनहाइट स्केल दे 180 ये फार्मूला फारनहाइट स्केल का इसी तरह ही केल्विन स्केल होता है केल्विन स्केल से देखो जो नीचे वाला पहले तो देखो टोटल पार्ट्स कितने ने सेल्सियस स्केल के टोटल पार्ट्स 100 सी ठीक है इसी तरह ही फारनहाइट स्केल के कितने सी 180 सी इसी तरह ही केल्विन दे भी कितने 100 पार्ट्स ने सेल्सियस स्केल वांगू 100 पार्ट है ठीक है टोटल पार्ट्स 100 ने फ्रीजिंग पॉइंट कितना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन स्केल का कितना 273 डिग्री केल्विन 273 डिग्री केल्विन इसी तरह ही बॉइलिंग पॉइंट की है बॉइलिंग पॉइंट की है केल्विन स्केल का देखो केल्विन दे विच बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 373 डिग्री केल्विन ठीक है देखो एक बार आप और समझ लेना है केल्विन स्केल का टोटल पार्ट्स 100 ने फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होंगे जमाओ दर्जा जमाओ पॉइंट जिस तो कोई भी चीज जम जाती है कितना का 273 केल्विन पर बॉइलिंग पॉइंट की है जिससे कोई भी चीज बॉयल होनी स्टार्ट होती है वो क्या 373 डिग्री केल्विन इसी तरह जिवें देखो सेल्सियस स्केल का फार्मूला सी फारनहाइट स्केल का फार्मूला उसी प्रकार ही केल्विन स्केल का भी एक फार्मूला होंदा केल्विन माइनस देखो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273 डिग्री टोटल पार्ट्स कितने ने केल्विन स्केल दे 100 बटा 100 ये हैगा केल्विन स्केल का फार्मूला ठीक है इस तो बाद देखो अपना लास्ट स्केल है रिमर जेड़ा स्केल है रिमर दे विच भी की हुंदे ने जो रिमर स्केल है टेंपरेचर दा उस तो देखो उसके टोटल पार्ट कितने ने 80 ने
फ्रीजिंग पॉइंट कितना गा 0 डिग्री र्यूमर है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कितना गा 80 र्यूमर हुंदा गा। इसी तरह ਇਹਦਾ फार्मूला गा र्यूमर मैंस फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0 अपॉन टोटल पार्ट्स कितने ने 80। ये साडा की आ र्यूमर स्केल का फार्मूला गा, ठीक है। ये सारे स्केल्स ने। देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ स्क्रीनशॉट लै लिया होना तुसीं सारे ने। देखो एक बार आप दोबारा समझ लेने सैल्सियस स्केल टैंपरेचर नूं मापण वाले स्केल कितने ने अपने को 4 तरह के स्केल ने। एक सैल्सियस स्केल होंदा, एक फारेनहाइट स्केल, एक केल्विन स्केल ते एक र्यूमर आ, ठीक है। ये चार स्केल दे नाल असीं की मापदे आ टैंपरेचर। जो सैल्सियस स्केल आ उसदा जो फ्रीजिंग पॉइंट आ वो 0 डिग्री सैल्सियस होंदा, बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सैल्सियस। जेकर ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟਸ ਇਹਦੇ 100 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਸਕੇਲ ਆ, ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਸਕੇਲ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਟੋਟਲ 180 ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 32 डिग्री एफ आ, बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री एफ आ। इसी तरह ही केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल के टोटल पार्ट्स 100 ने, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन हुंदा गा, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन आ। इसी तरह र्यूमर स्केल है एक टेंपरेचर का, टोटल पार्ट्स कितने ने र्यूमर स्केल के 80 ने, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इसका 0 र्यूमर, बॉइलिंग पॉइंट कितना गा 80 र्यूमर। इसी तरह ही सारे स्केल्स के फार्मूले होंगे ने। जेकर ਅਸੀਂ ਸੈਲਸੀਅਸ स्केल का फार्मूला देखते हैं सैल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना सेल्सियस का 0 डिग्री सैल्सियस होंदा है, ठीक है। सैल्सियस माइनस 0 डिग्री डिवाइड टोटल पार्ट्स कितने ने 100, ये है सैल्सियस स्केल का फार्मूला। इसी तरह ही फारेनहाइट स्केल है, उसका फार्मूला की है फारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना गा 32 डिग्री एफ, 32 डिग्री अपॉन टोटल पार्ट्स कितने ने 180 ने। इसी तरह ही केल्विन स्केल सी, केल्विन स्केल का फार्मूला की केल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना गा 273 केल्विन, केल्विन माइनस 273 बटा टोटल पार्ट्स 100 बटा 100। इसी तरह ये र्यूमर स्केल है, र्यूमर स्केल में देखो र्यूमर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना सी 0 डिवाइड टोटल पार्ट्स कितने सी 80। ये सारे फार्मूले हो गए ते स्केल के बारे जानकारी होगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਕੈਲਵਿਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੈਲਵਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਨੂੰ र्यूमर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ र्यूमर ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ बराबर रख लांगे, ठीक है। तो वैल्यू निकल आएगी। देखो इस दे विच इंपोर्टेंट चीज हैगी अपने कोल एक तो हैगी फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सैल्सियस स्केल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सैल्सियस है, फारनहाइट दे विच 32 डिग्री फारनहाइट हुंदा, केल्विन दे विच 273 केल्विन हुंदा, र्यूमर दे विच 0 र्यूमर हुंदा। ये सारे जिहड़े फ्रीजिंग पॉइंट ने सैल्सियस फारनहाइट केल्विन र्यूमर ये सारे इक्वल ने बराबर ने, ठीक है। उसी तरह ही बॉइलिंग पॉइंट जरूरी है 100 डिग्री सैल्सियस 212 डिग्री फारनहाइट दे विच होगा, 373 केल्विन दे विच 80 र्यूमर र्यूमर स्केल दे विच 80 होगा। इसी तरह ही जिवें फ्रीजिंग पॉइंट सारे बराबर सी उसी तरह ही बॉइलिंग पॉइंट सारे इन्हें बराबर ने, पर फर्क सिर्फ यह है भी ये सेल्सियस चाहे फारनहाइट चाहे केल्विन चा और र्यूमर चा, ठीक है सारी कोई गल है। देखो इस तो बाद आपां करना है, ठीक है। इस तो बाद देखो देखो इस तो बाद देखो अपन
इस लैसन दे विच टैंपरेचर स्केल्स बारे किहड़े फार्मूले करने ने वो ये ने टोटल फार्मूले। देखो एक तो आपने तुहानू ये पता लगे कैल्विन फारनहाइट दा ये हुंदा, सेल्सियस दा ये, रूमर दा ये आपां पिछे करके आए वीडियो च, ठीक है। ये तो तुहानू पता भी किवें आए ने, चार ये फार्मूले होए। एक देखो सेल्सियस दा फार्मूला ये हुंदा, एक तो ये सेल्सियस का फार्मूला कई बार ना अपन की दिता होंगे इस दे नाल भी सेल्सियस निकलिया होगा, ठीक है। जे सानू कैल्विन दिता होया है, जेकर असि आ फार्मूले इस फार्मूले ते कैल्विन फार्मूले इस जेकर इन्हां दोनों ਨੂੰ इक्वल रख लिए, ठीक है, सेल्सियस की वैल्यू इत्थे भर दी, कैल्विन फिर भी निकलिया होगा, ठीक है। जब कैल्विन दिता होया कैल्विन की वैल्यू भर दो सेल्सियस निकलिया होगा, इन्हां फार्मूला नाल भी निकलिया होगा, सेम ही आंसर हो। जेकर साडे कोले कैल्विन दिता होया, ठीक है, ये दोनों फार्मूले एप्लीकेबल ने सेल्सियस ते कैल्विन लई। जे साडे कोले फारनहाइट आ जांदा फिर सानू यूज यही करना पैनी है, ठीक है। सेल्सियस स्केल दा की हुंदा कैल्विन माइनस 273, कैल्विन सानू दिता होगा उस दे विचों की घटा दो 273 घटा दो, साडे कोले की आ जाऊगा सेल्सियस आ जाऊगा, ठीक है। इसे तरह ये है कैल्विन कटना सी ने, सेल्सियस साडे कोले दिता होगा, ठीक है। सेल्सियस दे विच 273 जोड़ दो कैल्विन आ जी। जेकर असि सेल्सियस कटना 273 घटा दो, ये एमसीक्यू भी आ जाते हैं बन के, ठीक है। जेकर असि 273 नु कैल्विन विचों 273 नु घटा दी तां सेल्सियस आ जू। जे असि कैल्विन सेल्सियस दे विच 273 जोड़ दईए तां कैल्विन आ जाऊगा, ठीक है। ये फार्मूले बाकी ने, इस नूं तुसीं राइट कर लो कॉपी ते। देखो ये आपां नूं दिता होया 300 कैल्विन दिता होया है, ठीक है। उस नूं असीं किहदे विच कन्वर्ट करना सेल्सियस दे विच। असीं किहड़ा फार्मूला यूज करांगे, ये कर लांगे सेल्सियस इक्वल टू कैल्विन माइनस 273, ठीक है। कैल्विन आ कैल्विन दिता 300, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 273 घटा दो, कितना आ गया देखो। इस तो बाद 27 आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस, ये 27 डिग्री आ जाएगा। देखो 10 दे विच 7 आ गए, इत्थे 9, ठीक है, 9 दे विच 7 गए, ठीक है, तो 27 डिग्री आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस सिंपल आ गई। उसी तरह ही जेकर सानू सेल्सियस दिता है कैल्विन कटना सी, कैल्विन किवें कटांगे फिर देखो। देखो कैल्विन कटना सी, असि किहड़ा फार्मूला यूज कर लांगे, ठीक है। कैल्विन कटण वास्ते सेल्सियस दे विच कितना जोड़ दांगे 273 जोड़ दांगे, तां साडे कोल की आ जाऊगा सेम 300 आ जाऊगा, 300 डिग्री कैल्विन आ जाऊगा, सेम ही है। इस तरह फार्मूले की करने आ यूज करने हैं। एक होर याद रख लियो, ह्यूमन बॉडी टैंपरेचर, साडी ह्यूमन बॉडी का टैंपरेचर कितना हुंदा है। जेकर असीं सेल्सियस दे विच गल करदे हां तां कितना हुंदा 37 डिग्री सेल्सियस, तां कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस। जेकर असीं ह्यूमन बॉडी का टैंपरेचर फारनहाइट दे विच कन्वर्ट करते हैं जब मेजर करते हैं तो कितना होगा 98.6 फारनहाइट डिग्री फारनहाइट, ठीक है। ये तो हमें याद होना चाहिए, तो कॉमन गल है। ह्यूमन बॉडी का टैंपरेचर कितना है, साडी मनुखी शरीर का तापमान, नॉर्मल तापमान कितना होंदा है सेल्सियस विच गल करते हैं तो 37 डिग्री सी हुंदा, जे फारनहाइट विच गल करिए तो 98.6 डिग्री एफ हुंदा है, ठीक है। ये साडा ह्यूमन बॉडी का टैंपरेचर। जेकर इस तो ज़्यादा टैंपरेचर हो जाता तो सानू फीवर वगैरह हो जाता, जिवें बुखार चढ़ जाता, ठीक है। वो जेकर सेल्सियस दे विच असीं मेजर करते हैं, ज़्यादातर तो फारनहाइट दे विच ही जो डॉक्टर कोले थर्मामीटर हुंदा ना, वो फारनहाइट हुंदा, फारनहाइट स्केल हुंदा, ठीक है। जिवें किसी ने 102 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो फारनहाइट आ, वो सेल्सियस नहीं है, ठीक है। फारनहाइट दे विच की हुंदा 98.6 फारनहाइट हुंदा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टैंपरेचर। सेल्सियस दे विच कितना हुंदा 37 डिग्री सेल्सियस। देखो इस तो बाद एक अपना होगा
देखो ਆਪਾਂ यूज किवें करना फार्मूले, ठीक है। देखो अपने को ह्यूमन बॉडी का टेंपरेचर दिता होगा फारेनहाइट के विच 98.6 98.6 डिग्री एफ, पूरी डिग्री ला लो डिग्री एफ। तो सैल्सियस के विच कितना हुंदा है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का टेंपरेचर जेकर फारेनहाइट के विच 98.6 डिग्री एफ आ तां सैल्सियस के विच 37 डिग्री सी हुंदा है। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ 37 डिग्री ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ठीक है, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਮੈਂਸ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਸਕੇਲ ਦਾ 32 ਅਪੋਨ 32 डिग्री ਹੁੰਦਾ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਵਾਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਸਕੇਲ ਦੇ 180 ਸੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है। इनू ਅਸੀਂ इक्वल रख लिया ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ, ਸੈਲਸੀਅਸ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਨੇ, ਸੈਲਸੀਅਸ ਕੱਢਣਾ, ਸੈਲਸੀਅਸ ਕੀ ਸੀ, ਸੈਲਸੀਅਸ ਮਾਈਨਸ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ 0 डिग्री, ਟੋਟਲ ਪਾਰਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 100, ਟੋਟਲ ਪਾਰਟਸ 100 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ है। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਸੀ, ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਸਕੇਲ ਦਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 32 डिग्री, 32 करता डिवाइड टोटल पार्ट्स कितने सी फारनहाइट स्केल दे 180 सी, 180 करता। देखो फार्मूला बन गया। हुण असि कढना सेल्सियस सी, ठीक है, सेल्सियस स्केल का फार्मूला ला देंगे, सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना सी सेल्सियस स्केल का 0 डिग्री, टोटल पार्ट्स कितने सी 100, ठीक है। इन्हां नूं इक्वल रख लिया। इक्वल रखने तो बाद देखो फारनहाइट सानूं दिता हुआ कितना दिता है 98.6 98.6 दिता, माइनस इत्थे आ गया 32 बटा 180 बराबर सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100, ठीक है। इत्थे तक समझ आया सारा। इस तो बाद देखो 98.6 दे विचों असीं जेकर 32 घटाउने आ तां साडे कोले आ जांदा 66.6, ठीक है, बटा 180 बटा 180। देखो जेकर 98.6 दे विचों 98.6 दे विचों 32 घटाउने आ साडे कोल कितना आ जांदा, देखो 98.6, ठीक है। इस दे विचों 32 घटा दो 32.0, देखो ठीक है कितना आ गया 66.6, 66.6 आ गया। यही पर है इथों मैं पॉइंट हटा देना, पॉइंट हटा के थले एक 0 और ला देना, ठीक है। ये समझ आया ना तुहानू, इथों पॉइंट हटाता, जेकर पॉइंट हटा देंगे असं नीचे की ला देने 1 नाल 0 ला देने, 0 लाती इसलिए, ठीक है। इस तो बाद देखो सेल्सियस माइनस 0 बटा 100, देखो आ दो 0 किहदे नाल कट जाणियां, आ 0 नाल कट जाएंगी, आ 0 नाल कट जाएंगी, ठीक है। यही होएगा, ठीक है। 0 नाल 0 कट गया, ठीक है। इस तो बाद देखो, ठीक है, इस तो बाद देखो अगे देखो इस तो बाद देखो, इस तो बाद देखो आ 0 नाल 0 कट गया, की रह गया अपने को 666 बटा 18 इक्वल टू की रह गया सेल्सियस माइनस 0 अपॉन इतने 1 बच गया ना, 100 तो कटे गए 2 0 1 बचे, इन क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो की आऊगा 666 बराबर 18 ब्रैकेट के विच सेल्सियस माइनस 0। देखो 18 नूं पहला सी नाल करो फिर 0 नाल मल्टीप्लाई करने दे की आऊगा 666 बराबर 18 सी 18 सेल्सियस। जेकर 18 नूं 0 नाल मल्टीप्लाई करते असीं की आ जांदा 0 0 ही आंदा, ठीक है। इस दे लई सानूं 0 लिखण दी लोड़ ही नहीं, 0 आ गया, ठीक है। 666 इधर 18 मल्टीप्लाई का, इधर देखो इधर आके कादा हो जाऊगा डिवाइड का हो जू इक्वल की रहेगा सेल्सियस। जेकर मैं 18 नूं डिवाइड करदा, देखो करके देखो पूरा 37 डिग्री सी आ जाऊगा, इनू डिवाइड करके देखो 18 नूं 666 नाल, ठीक है। पूरा पूरा कितना आऊगा 37 डिग्री सी। फिर यही असीं कढना है, देखो फारनहाइट
ਹਿਊਮਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦਾ 98.6 ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਬਸ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੈਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸ਼ਪਨ, ਵਾਸ਼ਪਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਸ਼ਪਨ, ਵਾਸ਼ਪਨ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਫਰਕ ਦੱਸਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਪਨ, ਵਾਸ਼ਪਨ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਵਾਸ਼ਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਫਰਕ ਦੱਸਣਾ ਗਾ। देखो इस तो अपना लास्ट टॉपिक है, इस तो बाद ये चैप्टर की हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अपन ने हुण डिफरेंस देखना अंतर वाष्पन अते उबलन दे विच, दोनों च की फर्क है, ठीक है। देखो जो वाष्पन आ ताप इस दे विच की हुंदा गा बदलदा गा, ताप इक्को जिहा नहीं रहिंदा गा, किसी भी तापमान ते हो जाता है वाष्पन। वाष्पन का मतलब होंदा गा किसी चीज का, किसी लिक्विड का, तरल का भाप बन के उड़ना, पर उस कंडीशन नहीं हैगी, की नहीं है कंडीशन भी इन्नी टैंपरेचर दो, किसी भी टैंपरेचर से हो सकता है। जिवें देखो नदी का पानी है या छप्पड़ वगैरह का, वो भाप बन के की रहिंदा उड़दा रहिंदा गा, आपां नूं दींदा नहीं हैगा। देखो ना असीं उत्ते किहड़ा सी जाके टैंपरेचर ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਵਾਸ਼ਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਬਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਉਬਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ नहीं बढ़ाओगे वो उबलना स्टार्ट नहीं करता, ठीक है। जेकर 100 डिग्री तो ऊपर टैंपरेचर जाऊगा या 100 डिग्री होगा फिर ही की होगा पानी उबलना स्टार्ट होगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਸ਼ਪਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਬਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਟਾ ਤਾਂ ਉਬਲਣੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਧਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ थले चली गया सिलेंडर तो चाह वगैरह या पानी वो उबली जाऊगा। जेकर तुसी बंद करता सिलेंडर वगैरह या पानी नीचों सिलेंडर बंद करता तो पानी या चाह की हो जाएंगे उबलनों बंद हो जाएंगे। यही कारण है क्योंकि असी सिलेंडर बंद करता उसके कारण की हो गया, जो ताप वो घट गया, उबलना घट बंद हो गया। देखो लिक्विड का, ठीक है, ताप बदलता रहना, उबलने में ताप पूरी तरह स्थिर रहता है। वाष्पन ये सारे तापमानों ते हुंदा है, किसी भी तापमान ते हो सकता है वाष्पन, पर उबलन की हुंदा उबलन दर्जे दी होगा, ठीक है। पानी सिर्फ अपने उबलन दर्जे दे ही उबलूगा, उदों बाद नीचे नहीं उबलता, उदों वध हो सकता भाप बन के उबलना शुरू हो जाऊगा, ठीक है। पर 100 डिग्री सी तो घट तापमान ते नहीं उबलता, ठीक है। इस किसी भी उबलन वास्ते पानी दे उबलण लई उसनूं उबलन टैंपरेचर तक की करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, फिर ही की होगा चीज उबलूगी। पर वाष्पन किसी भी टैंपरेचर पे हो सकता है। यह शांत क्रिया है, देखो जी वाष्पन क्रिया है वो आवाज नहीं करती। असी तुहानू कहा मैं वाष्पन देखो हुंदी आ, कोई सूआ वगैरह हो गया या छप्पड़ वगैरह उहदे विच की हुंदा वाष्पन हुंदा, सानू कदे भी सूए दे विचों या छप्पड़ विचों, ठीक है, वाष्पन की कदे आवाज नहीं आएगी। पता ना तुहानू सारा नूं कदे आवाज नहीं आती, यह क्योंकि यह एक शांत क्रिया है। पर जो असीं किसी पानी नूं या चाह वगैरह नूं उबालते हैं उदों की हुंदी है आवाज हुंदी है, सानू आउंदी है ना आवाज। तुसीं की करियो जे पानी नूं उबाल के देखो सिलेंडर ते तुहानू कादी आवाज आऊगी पानी की, ठीक है, बुलबुलियां की आवाज आऊगी, नाले बुलबुले बनणगे नाले आवाज आऊगी, ठीक है, क्योंकि यह एक अशांत क्रिया है। ये शांत क्रिया, ये अशांत क्रिया की आवाज पैदा करती है। वाष्पन एक धीमी क्रिया है, हौली हौली होने वाली क्रिया होंगी है वाष्पन, पर उबलन के लिए
एक तेज क्रिया गी उबलन। वाष्पन विच बुलबुले नहीं बनते, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता भी वाष्पन क्रिया विच की हुंदा, बुलबुले नहीं बनते गे, पर उबलन दे विच की बनते ने, बुलबुले बनते हैं, ठीक है। छेवां देखो, जो वाष्पन क्रिया गी वो ठंड उत्पन्न करती है, की करती है, ठंड पैदा करती है, ठंड नूं पैदा करती है। पर उबलन क्रिया की करती है, गर्मियां विच गर्मी पैदा करती है, ठीक है। उबलन की करती है, गर्मी पैदा करती है, ठीक है। किवें करते देखो, उदाहरण देखो, देखो ठंड पैदा करती है वाष्पन, इसकी उदाहरण घड़े का पानी ठंडा रहिंदा गा, ठीक है। देखो घड़े दे सवाल हुंदा गा, क्वेश्चन भी आया पेपरां दे विच, घड़े विच जो पानी हुंदा गा ठंडा क्यों रहिंदा गा, ठीक है। क्यों रहिंदा ठंडा, वाष्पन दे कारण हुंदा वो, ठीक है। तां तुसीं आंसर की लिखोगे, घड़े विच पानी ठंडा क्यों रहिंदा गा, वाष्पन दे कारण रहिंदा गा ठंडा, क्योंकि जो वाष्पन आ वो की करदी है, ठंड उत्पन्न करदी है, इस करके जो घड़े वाला पानी है वो ठंडा रहिंदा गा। पर उस तो उल्ट जो उबलन आ वो की करदी है, गर्मी पैदा करदी है। जिवें प्रेशर कुकर आ, ठीक है, उस विचों निकलण वाली गैस दे उपर तुसीं हत्थ करके देखियो, जां सब्जी वगैरह बनाउंदे आ तुहाडे घर, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤੀਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਪ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਲਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਲ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਉਹ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਬਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਕਰ ਜੋ ਸੀਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ साडे हाथ नूं जलाऊगी, ठीक है। क्यों जलाउंदी है, क्योंकि उबलन गर्मी पैदा करता है, इस कारण, ठीक है। उम्मीद है तुहानूं समझ आ गया होना। देखो एक बारी दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, वाष्पन ते उबलन। जो वाष्पन आ उस दे विच ताप बदलदा रहिंदा, उबलन दे विच स्थिर रहिंदा गा। वाष्पन सारे तापमान ते हुंदी है, पर उबलन ये सिर्फ उबलन दर्जे ते ही हुंदा गा, ठीक है। देखो वाष्पन की हुंदा, शांत क्रिया गी, पर उबलन आवाज पैदा करती है, इसलिए यह अशांत क्रिया गी। वाष्पन विच बुलबुले नहीं बनते, पर उबलन दे विच बुलबुले बनते हैं, ठीक है। वाष्पन ठंड उत्पन्न करती है, उदाहरण की है घड़े का पानी ठंडा होना, ठीक है, वो वाष्पन के कारण ही होता है, क्योंकि यह ठंड पैदा करती है। पर उबलन गर्मी पैदा करती है, उदाहरण की है प्रेशर कुकर, ठीक है। प्रेशर कुकर विचों निकलदी भाप वो की करती है, जलन, साडे हत्थ नूं जेकर हत्थ उपर रखदे हैं भाप दे सीटी दे तां सानूं जलन महसूस हुंदी है, क्यों, वो गर्मी दे कारण आ, ठीक है, क्योंकि उबलन गर्मी पैदा करदा है। हाँ जी, अज अपना पदार्थ ते साडा आला दुआला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस तो बाद असीं अगला नैक्सट चैप्टर स्टार्ट करांगे। जेकर तुसीं इस चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सबसक्राइब जरूर करियो, ते इस वीडियो नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करियो, लाइक भी जरूर कर दिओ। जेकर तुहानूं वधिया लगी तो कमेंट भी जरूर करना। कोई भी दिक्कत आउंदी है ना, तुहानूं नींद नहीं या आवाज़ साफ नहीं आउंदी, ठीक है, मैनूं कमेंट बॉक्स 'ਚ जरूर दस्सिया करो ताकि आपां अगे तो इंप्रूवमेंट कर लईए। धन्यवाद जी।